स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 16 है हमारे पास और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 08 आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ। नोमेनक्लेचर हमारा स्टार्ट है और नोमेनक्लेचर के कॉमन सिस्टम के ऊपर हमने बात की थी। असल में नोमेनक्लेचर जो हमारा स्टार्ट है वो अल्केन्स के ऊपर ही स्टार्ट है। बहरहाल अल्केन्स के ज़िमन में कुछ कॉमन सिस्टम की बातें आई थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो बहरहाल अल्केन्स का कॉमन सिस्टम डिस्कस हो चुका है। कॉमन नेम्स अल्केन को कैसे दिया जाएगा, एक बार तब वो लेक्चर को ज़रूर देखें और उसके बाद लेक्चर की तरफ आएँ। आज हम जो है अल्केन्स की आईयूपीएसी का स्टार्ट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमारे लेक्चर बनेंगे इंशाल्लाह। 2 लेक्चर बन जाएँ, 3 बन जाएँ, 4 बन जाएँ। तो बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो मौजूद है ये कॉमन नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये यूनियन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1957 में इन्होंने हमें किसी कंपाउंड्स को नाम देने के बारे में रूल्स बताए। असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा थे और कॉमन नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेना तो सारी दुनिया में इस नाम को एक्सेप्ट करना ये नामुमकिन था। और इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे उनको याद करना। तो यूनियन ने सोच किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हम जो रूल्स बना लेंगे नाम देने के लिए उसी को फॉलो किया जाएगा। तो आज हम अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट लेंगे, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए कुछ मेन बातें आपको आनी चाहिए। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसको नाम देना चाहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप उसको नाम देना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक कंपाउंड आपके सामने ले रखा है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन लगा रखा है शाख के तौर पर। ये अब इसके कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इसका 1 बॉन्ड है, मज़ीद 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के देखें 3 बॉन्ड हैं, मज़ीद 1 हाइड्रोजन रखेगा। इसके 2, इसके 2 और इसके 3। हर कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करना चाहते हैं। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप नाम देना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पर ये CH3 है, अब इसको नाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो आपने हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने नाम देना है ब्रांच को। ये इसको आप सब्स्टिट्यूटेंट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेंट भी आप इसको नाम देते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने नाम देना है, आपने सबसे पहले नाम जो है वो शाख को देना होगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जो नाम लेना है वो शख्स से पहले शाख को देना होता है। तो इसको हम कह सकते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्सेस 2 डिग्री प्रीफिक्सेस का इसको नाम दिया जा सकता है। यानी सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्सेस को नाम दिया जाएगा। प्रीफिक्सेस से मुराद जो नाम शाख जो है जो सबसे पहले लिखा जाए, 2 डिग्री प्रीफिक्सेस। उसके बाद जो है आपने जो नाम देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो आपने नाम देना है साइक्लिक, अगर आपके पास मौजूद है। साइक्लिक के अलावा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दूसरे नंबर पर आपने नाम देना है। तो इसको नाम दिए जाते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्सेस। इसको आप कह सकते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्सेस। कलौज भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको नाम देने के लिए सबसे पहले आपने शाख को नाम देना है और शाख को नाम देने का जिसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्सेस कहते हैं, फिर आपने साइक्लिक को नाम देना है
फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ड रूट होती है, वर्ड रूट। फिर आपने नाम वर्ड रूट का लेना है। वर्ड रूट से मुराद क्या है कि हमारे पास जो मेन चेन है, जो हमारे पास मेन चेन है उसको आपने नाम देना है। जैसे इस मेन चेन में अगर मैं ये चेन ले रहा हूँ, ये मेन चेन है और इस मेन चेन में 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो इस लिहाज से अपने नाम देने हैं कि इतने आपके पास जो है मेन चेन में कार्बन है। जैसे यहाँ पर 5 कार्बन है तो मेन चेन के लिए आपने लफ्ज़ यूज़ करना है पेंट। ये मेन चेन के लिए आप लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे? पेंट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 कार्बन है तो प्रोप, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट। तो बहरहाल मेन चेन में पेंट हो गया, हेक्स हो गया अगर 6 कार्बन है, 7 कार्बन है तो हेप्ट हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। तो बहरहाल आपके पास देखेंगे कि कार्बन की तादाद कितनी है? 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 4 कार्बन है। उसके लिहाज से आपने तीसरे नंबर पर ये नाम देना होगा। तो सबसे पहले नाम शाख को देंगे जिसको 2 डिग्री प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस में इब्तदा में किस चीज़ को लिखा जाए। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्सेस है, साइक्लिक को नाम देंगे। फिर वर्ड रूट को आपने नाम देना है, वर्ड रूट को फिर आपने क्या करना है? नाम देना है। और उसके बाद आखिर में आपने जो नाम देना है यहाँ पर जो आपने नाम देना है इसको आप नाम देते हैं सफिक्स। सफिक्स का नाम देते हैं इसको आप, सफिक्स, जिसको हम एंड पर लिखते हैं, एंड पर। इसमें आपने देखना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स, फिर आपने इसको नाम देना है। 1 डिग्री सफिक्स से कहेंगे कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपने ANE लगाना है। इन पेंट के सामने ANE लगा दें। 6 कार्बन तो हेक्स ANE। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो फिर आपने ENE लगाना है आखिर में। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आपने YNE लगाना है। इसको नाम देते हैं 1 डिग्री सफिक्स का नाम इसको दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या है? 1 डिग्री सफिक्स का नाम इसको दिया जाएगा। और आखिर में आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है। इसको 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं, 2 डिग्री सफिक्स इसको नाम देते हैं। और आखिर में ये फंक्शनल ग्रुप, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपने उनका नाम देना होगा। बारी को हम आखिर में तफसीलन डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप मैं समझा चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें फंक्शनल ग्रुप बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो ये मेन चीज़ जो है, इसको मेन रूल समझ लें, ये आपने हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर लगाना होगा, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड आपके सामने ले रखा है ये, अब इस कंपाउंड को मैंने आपके सामने लिया है, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले नाम शाख को देना है, सबसे पहले नाम शाख को देना है। तो ये हमारे पास शाख है, ये CH3, ये हमारे पास ब्रांच है, इसको आप ब्रांच कहें, इसको आप सब्स्टिट्यूटेड कहें, सब्स्टिट्यूटेंट कहें। तो सबसे पहले नाम इसको दें, 2 डिग्री प्रीफिक्स को नाम दें। और उसके बाद आपने देखें साइक्लिक है या नहीं है। जैसे आप यहाँ से अगर इसको आप नाम देना चाहते हैं, मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैं रूल समझाऊँगा, नंबरिंग का तरीका हर चीज़ आएगी। मैं चाहता हूँ कि मेन चीज़, मेन रूल आपके सामने आ जाए। आप इसको नाम देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ 2 के ऊपर ये शाख लगी हुई है, तो सबसे पहले शाख को नाम दें। तो मेंशन करें, रूल कहता है कि शाख के नंबर को पहले मेंशन करें। 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल आपके पास आ गया, शाख को नाम दिया। फिर देखिए इसमें यहाँ कोई रिंग का कंपाउंड है, साइक्लिक है, तो यहाँ कोई साइक्लिक नहीं है, तो ये रूल तो हो गया ख़त्म। फिर मेन चेन में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। आप लिख दें पेंट, ये पेंट, इसको नाम दें। 5 कार्बन है तो पेंट आपने लिख दिया। फिर देखें सफिक्स में आपने 1 डिग्री सफिक्स में कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है। अब यहाँ पर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड रख रहे हैं, तो आखिर में बढ़ा दें ANE, तो ये आपके पास नाम आ जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन।
2 मिथाइल पेंटेन आपके पास नाम आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप कोई भी नाम, जैसे आप ये कंपाउंड ले रहे हैं, 1 2 ये कंपाउंड हम ले रहे हैं, ये, और यहाँ पर हमने शाख ले रखी है, यहाँ पर हमने साइक्लिक कंपाउंड ले रखा है, ये हमने ले रखा है। साइक्लोअल्केन पर हमारा लेक्चर आएगा इंशाल्लाह तफसीलन। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, मज़ीद इसके 3 बॉन्ड पूरे करें, इसके 3 बॉन्ड है, मज़ीद 1, इसके 2 बॉन्ड पूरे करें, इसके 2 बॉन्ड पूरे करें, इसका 1 बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड और इसके 3 बॉन्ड। अब हम नंबरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, शाख को कम से कम नंबर दें। इस तरफ आए तो 1 2 और 3 शाख को तीसरा नंबर मिलता है, इस तरफ आए तो 1 और 2 शाख को दूसरा नंबर मिलता है। तो शाख को कम से कम नंबर दें, यहाँ से ले 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब देखें, यहाँ पर चेक करें, ये शाख है मिथाइल, ये शाख है साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। तो यहाँ में एम पहले आता है, पी बाद में आता है। अच्छा, इसको आपने नहीं अल्फ़ाबेटिकली देखना। अब आप नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले शाख को नाम दें, शाख को। तो आपने शाख को नाम दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल हो जाएगा ये। उसके बाद साइक्लिक 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लिक है, तो 5 के ऊपर क्या मौजूद है, साइक्लो। 5 पर क्या मौजूद है, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। तो देखिए, पहला नाम आपने इसको दिया, फिर आपने नाम इसको दिया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 हैं, तो लिख दें हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो लिख दें ANE, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल 5 साइक्लोप्रोपेन, सॉरी 5 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। तो आपके पास मेन जो चीज़ आ रही है ना, ये रूल आपने हर जगह पर क्या करना है, फिक्स करना है। इस रूल के तहत जो है आप आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे, नाम देंगे। इसलिए सबसे पहले जब भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेना है, तो ये मेन रूल, जो मेन चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए नाम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट करें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने जब भी नाम देना है, इन्हीं 4-5 बातों का खुसूसन ख्याल रखना है। तो इसको नोट कर लें ताकि हम कुछ मेन रूल्स की तरफ आपके सामने आ सकें। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो थोड़े से साफ़ करते हैं ताकि हम कुछ मेन रूल्स की तरफ आपके सामने आ सकें। रूल्स फॉर अल्केन्स, फिर इसकी मिसालों को भी इंशाल्लाह देखेंगे। बड़े बड़े तो 6 से 7 रूल है, उसके अंदर छोटे छोटे रूल आएंगे। तो आज हम 2 से 3 रूल्स को डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये आपके सामने डिस्कस हो चुका है, मेन चीज़। अच्छा जी, सबसे पहले रूल को हमने देखना है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। रूल्स फॉर अल्केन्स, नोमेनक्लेचर में, सिस्टम ऑफ नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग में अल्केन्स का नोमेनक्लेचर, अल्केन्स का। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अल्केन्स। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो अल्केन्स हैं, आपने क्या करना है, उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है नाम देने के लिए। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लो
और उसी के लिहाज से आपने चेन को क्या करना है, नाम देना है। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने ये कंपाउंड में ले रहा हूँ, ये कंपाउंड में ले रहा हूँ अल्केन का। यहाँ 3, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैं समझा चुका हूँ पहले भी लेक्चरों में। यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 4 बॉन्ड आपने पूरे करने होंगे। अब रूल ये कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेनी है। ये ले लें, ये शाख हो जाएगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। या इस कंपाउंड की आप चेन ऐसे लेना चाहते हैं, और यहाँ सी है, यहाँ CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लें। अब ये चेन भी ठीक है, ये भी चेन करें, ठीक है, दोनों का सेम नाम आएगा, दोनों का नाम क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपने चेन ऐसी ली, ये CH3 CH CH2 CH2 CH3 और CH3, आपने चेन ये ले ली। ये चेन आपने ले ली। अब ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो नहीं है ना, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3। यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5। तो ये गलत होगी, ये क्या होगी, गलत होगी। तो सबसे पहले जो रूल आपके सामने है वो ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करें। ये रूल नंबर 1 हमारे सामने आएगा। रूल नंबर 2 को यहाँ देख लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल्स नंबर 2, अब जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है, अब उसको नंबर दें। नंबरिंग द चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास मौजूद थी, आप उसको नंबरिंग दें। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करें आप चेन के, टू गिव, चेन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें टू गिव लीस्ट पॉसिबल नंबर टू ब्रांच। तो नंबरिंग जब भी आपने स्टार्ट करनी है तो उसके लिए रूल क्या है कि शाख को कम से कम नंबर दो, शाख को कम से कम नंबर आपने देना है। तो यहाँ देखें, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 और 5, शाख को 4 नंबर मिल रहा है, तो ये गलत होगी। यानी आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग गलत होगी, शाख को 4था नंबर मिल रहा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ शाख को दूसरा नंबर मिल रहा है। ये ब्रांच है, ये शाख है, ब्रांच। इसको कम से कम नंबर दो, कम से कम नंबर दो। तो ये नंबरिंग गलत होगी, ये नंबरिंग ठीक होगी। तो ये गलत, इसको हटा दें, ये नंबरिंग ठीक होगी। तो आपने रूल नंबर 2 में क्या कहना चाहता है कि शाख को कम से कम नंबर दें। जैसे आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, ये आपके सामने आएगा। अच्छा, रूल नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आपके सामने आ रहा है।
कि आपने चेन भी सिलेक्ट कर लिया है और उसकी नंबरिंग भी आपने स्टार्ट कर ली है। अब आपने क्या करना है कि रूल नंबर 3 में क्या करना है कि आपने सबसे पहले शाख को नाम देना है। सबसे पहले किसको नाम देना है? शाख को नाम देना। जैसे मैंने ये समझाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम टू द ब्रांच। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्या काम करना है? गिव नेम टू द ब्रांच। सबसे पहले नाम जिसको दें, शाख को दें। एंड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ ब्रांच बिफोर द नेम ऑफ द ब्रांच। बिफोर द नेम ऑफ ब्रांच। ब्रांच के नाम से पहले आपने उसके नंबर की, ब्रांच के नंबर को भी मेंशन करना होगा। जैसे यहां पर आप इसको नाम दे रहे हैं तो यहां शाख 2 पोजीशन पर है, तो आपने उसके नंबर को मेंशन करना है। आप इसको नाम दें, नेम क्या आएगा इसका? तो सबसे पहले नाम शाख को दें तो 2 मिथाइल नाम दिया आपने। फिर नाम साइक्लिक को दे तो यहाँ कोई साइक्लिक है नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखें वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो लिख दें पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लिख लें, प्राइमरी सफिक्स ANE, तो नाम आपके सामने आ चुका है। अच्छा, ये मिथाइल पेंटेन, इसको इकट्ठा लिखोगे। रूल क्या कहता है कि मिथाइल पेंटेन को इकट्ठा लिखोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके एसिड को हम इससे अलग करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शाख होगा और जो वर्ड रूट है इसको इकट्ठा लिखोगे। यानी ब्रांच जो शाख है और जो वर्ड रूट है, इन दोनों को आपने इकट्ठा लिखना है, कंबाइन। इन दोनों को आपने इकट्ठा लिखना है। तो ये 3 रूल आपके सामने आ चुके हैं। IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपके सामने स्टार्ट है। तो इस तरीके से रूल को पढ़ते जाएंगे, मिसालें आएंगी तो इस पर बहुत सारी मिसालें हम करेंगे, तफसीलन हम सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी मिसालें लाएंगे। तब तक के लिए हम रूल्स को देखते रहेंगे और जो रूल्स मुकम्मल होंगे तो इंशाल्लाह फिर मिसालों का सिलसिला मज़ीद भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल आप मिसालें समझें और रूल को समझें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, 1 2 3, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और आज का लेक्चर था IUPAC अल्केन्स के, हमने स्टार्ट ले लिए, इसको हम तफसीलन डिस्कस करते रहेंगे। रूल्स को पढ़ने के बाद मिसालों की तरफ आएंगे और मुख्तलिफ़ शाखें जो इस्तेमाल हो रही हैं, हम एक शाख को इंशाअल्लाह नाम के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक रूल्स को एंजॉय करें, पढ़ते रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।